नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एसएससी जीडी वर्सेस दिल्ली पुलिस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और आज मैं मार्किंग भी दूंगा, मतलब दोनों को पॉइंट्स भी दूंगा। देखते हैं कौन जीत पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यार, तो सबसे पहला पॉइंट जिसमें हम चर्चा कर सकते हैं वो हमारा एज है। अगर एज की बात करें तो हमें पता चलता है 18 से 25 तक हम दिल्ली पुलिस भर सकते हैं, और एसएससी जीडी 18 से 23 तक। यहां पे हमें 2 साल ज्यादा मिल रहा दिल्ली पुलिस में, यानी ज्यादा देर तक हम फॉर्म भर पाएंगे, इसलिए हमारे पास दिल्ली पुलिस को हम देते हैं 1 पॉइंट। और 0 स्कोर हो गया किसका? एसएससी जीडी का। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो अगला पॉइंट जो हमारा है वो फी के बारे में, यानी कितना पैसा फॉर्म भरने में लगेगा। यहाँ जो फॉर्म भरने में पैसा लगता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वो लगता है हमारे जनरल कैंडिडेट का, ओबीसी का, और भाई साहब ईडब्ल्यूएस का। बाकी का पैसा नहीं लगेगा, और फीमेल्स वुमेल्स तो फ्री हो जाती है। दोनों को 100-100 रुपए लग जाएगा, यानी ऑब्वियस सी बात है दोनों को फिर हम दे देंगे 1-1 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट जो हमारा है वो क्वालिफिकेशन पे है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो दिल्ली पुलिस हम 12वीं कक्षा पे के बाद बढ़ते हैं, और एसएससी जीडी हम 10वीं कक्षा के बाद बढ़ते हैं। एक स्पेशल केस यहाँ पे आता है ये, कि अगर किसी के मम्मी पापा दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं तो उसको 12वीं अपेयरिंग पे भी भर सकते हैं। वटेवर, वो तो अलग बात है, लेकिन यार मुझे ये लग रहा है कि एसएससी जीडी का फॉर्म जल्दी भर सकते हैं, इसलिए ये वाला पॉइंट एसएससी जीडी का काउंट करते रहना मेरे साथ। वैसे अगले पॉइंट की अगर मैं चर्चा करूं तो अगला हमारे साथ है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ड्राइविंग लाइसेंस अगर हम ध्यान से देखें तो दिल्ली पुलिस में ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, लेकिन एसएसजी में नहीं चाहिए। एसएसजी कोई तिम्मा नहीं कर रहा है। अगला पॉइंट फिर से एसएसजी का। आगे बढ़ते थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी के बारे में। देखो सैलरी जो है वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए दोनों को हम लोग 1-1 पॉइंट देने वाले हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमें पता ये चलेगा हाइट के बारे में। अगर हम हाइट की चर्चा करें तो यहाँ पे मेल के 170, और यहाँ भी मेल 170, फीमेल 157, यानी दोनों के लिए सेम है। चलो भाई साहब, दोनों को दे दिया 1-1 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हमारा है चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट जो है वो लड़कियों को चाहिए नहीं, लड़कों के लिए 81 और फुलाने के बाद 5, 80 और फुलाने के बाद 5, ऑलमोस्ट सेम है। चलो दोनों को 1-1 पॉइंट दे देते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो फाइनल कंक्लूजन, सॉरी, आगे अगर बढ़ेंगे तो हम ध्यान से देखेंगे कि अब हमारी बात आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो अगर मैं पीईटी की बात करूं तो पीईटी में मुझे जैसा कि दिख रहा है यहां पे मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट में चलना है, फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में चलना है, मतलब दौड़ना है। जो लद्दाख रीजन के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और 800 मीटर 4 मिनट में। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, वो उम्र की सीमा दे रखा है। 1600 मीटर 6 मिनट में, देख सकते हो यहां पे 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और यहां पे 1600 मीटर जो है वो 6 मिनट में। ध्यान से देखिएगा। अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि सर यहाँ पे हाई जंप भी है, लॉन्ग जंप भी है। साथ ही साथ यहाँ के अलग अलग कैटेगरी के साथ 30 से 40 के बीच में अलग समय मिलता है, 40 के ऊपर अलग समय मिलता है, महिलाओं का अलग अलग है। मेरे को लग रहा है दिल्ली पुलिस में ज्यादा तितिम्मा कर रहा है, इसलिए हमारा एसएससी जीडी को फिर से एक और पॉइंट। जी हाँ, फिर से एक और पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो जनरल सॉरी रीजनिंग है, जीके जीएस है, मैथ्स है, इंग्लिश या हिंदी है। सब 20-20 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग है, 60 मिनट का समय है, तो यानी 80 क्वेश्चन जो है वो 60 मिनट में सॉल्व करना है। अगर हम ध्यान से देखें दिल्ली पुलिस में तो रीजनिंग, जनरल नॉलेज, हिंदी, सॉरी, मैथ्स, और कंप्यूटर है, जो कि हमारा टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, और समय हमारे पास 90 मिनट है। अगर ध्यान से देखा जाए तो 80 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट, यानी 80/60। ध्यान से आप देखेंगे तो 4/3 आएगा, और यहाँ 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट, यानी 100/9, यानी यह 10/9 आएगा। तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 10/9 का मार्किंग में है, और ये भाई साहब आपका 4/3 के मार्किंग में। मेरे को साफ साफ पता चल रहा है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कम है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ज्यादा है। मैं अगर किसी को देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना थोड़ा सा मेरी बात, अच्छे से सुनना मेरी बात, तभी आप समझ पाओगे। अगर मान लो, थोड़ी देर के लिए समझिए, कि अगर मैं किसी को अपना ये पॉइंट देना चाहूंगा, मतलब ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने किसी को पॉइंट देना चाहूंगा तो किसको दूंगा? तो मैं एसएससी, सॉरी, मैं दिल्ली पुलिस को दूंगा। रीजन देखिएगा, नेगेटिव मार्किंग कम, और इसके बनिस्पत समय जो है वो ज्यादा है। जी बिल्कुल। इसने यहाँ पे 20 क्वेश्चन बढ़ा के कहीं ना कहीं आपसे 30 मिनट बढ़ा दिए, और ये देखिएगा ये 60 मिनट में 80 क्वेश्चन है। अल्टीमेट बात है कि ये अगर इसको 100 क्वेश्चन लेके जाएंगे तो 75 मिनट इसके हिसाब से हो जाएगा। तो अल्टीमेट जो है हमारे पास है, जो दिल्ली पुलिस है, वो समय जो है ऑब्वियस सी बात है ज्यादा दे रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी कम है, तो ये वाला पॉइंट जो गया वो दिल्ली पुलिस को गया। अब जो है यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन निकलेगा। अगर मैं पॉइंट्स की चर्चा करूं तो दिल्ली पुलिस को गए 1 2 3 4
5 और 6 पॉइंट्स। ठीक है, दिल्ली पुलिस के पास कितने पॉइंट है? दिल्ली पुलिस के पास 6 पॉइंट है। एक सेकंड, 6 पॉइंट्स है। अगर मैं एसएसजीडी की बात करूं तो 3 3 6 और एक 7 पॉइंट एसएसजीडी के पास। तो अल्टीमेट विनर इज एसएसजीडी। जम के वीडियो शेयर करना, इससे भयंकर किसी ने भी दोनों का कंपैरिजन नहीं करा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें और खूब पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।